लिस्ट कौन सुना रहा है? भारत के प्रधानमंत्री कोई मामूली आदमी नहीं है। दुनिया के अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर नेता होने का दावा करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक। और ये आप देखिए, ये कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके नेफ्यू तीनों को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया उनको, मोदी जी ने क्लीन चिट दे दिया। ये आप कर रहे हैं, खुद से आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले का, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का जिक्र करते हैं आप। इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए ये बात अब देश के सामने आ गई है कि देश के सारे संसाधन लूटकर, भ्रष्टाचार करके प्रधानमंत्री जी अपने चंद दोस्तों को देना चाहते हैं। और ये 5G का महाघोटाला, इसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस मामले में अपने का विपक्षी दलों को आवाज उठानी चाहिए कि आप लोग इंडिया गठबंधन दलों की कुछ बातचीत हुई है कि खास तौर पे चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे क्या आप? अब देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से इसके बारे में हम लोग बोलेंगे। जो प्रक्रिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2012 में आ चुका है, खुद सरकार ने उसका विरोध किया था, बीजेपी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, खुद मोदी जी ने। आपका स्तर इतना, मतलब इतने खुलेपन पे आप उतर आए हैं कि आप पहुंच गए, आपने संसद में कानून भी पास कर लिया, 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर भी कर दिया अपने दोस्तों का फायदा पहुंचाने के लिए। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए इस देश को नीलाम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को नीलाम कर रहे हैं। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने दोस्तों की चिंता है। सैम पित्रोदा का एक बयान आया है। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कह रहे थे कि संपत्ति जो है वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि आपकी संपत्ति लेकर दे दी जाएगी। तो अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं, विरासत कानून की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में है, उसका जिक्र वो करते हुए कहते हैं कि देश को भी मिलना चाहिए भैया। देश की सारी संपत्ति तो प्रधानमंत्री जी लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं। मैंने गिना तो दिया, कि ये फिर बोलूं, बार बार बोलना पड़ता है। अपने एक ही दोस्त को, एक ही प्यारा दोस्त है उनका, जिसको उन्होंने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश दे दिया, पाताल दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी को दे दिया। उसी दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करके चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ये तो प्रमाणित सत्य है ना, इसके लिए तो कहीं जाना नहीं है आपको। अब कहते झोला लेके भाग जाएंगे। ऐसे कैसे झोला लेके आप भाग जाएंगे? आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये 15 लाख करोड़ रुपए की डकैती जो इस देश की जनता के ऊपर डाली गई है, अपने दोस्तों का जो उन्होंने कर्जा माफ किया है, टैक्स माफ किया है, और जो 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ किया है अपने दोस्तों का, इसका सब का एक एक करके हिसाब होगा और वो सारा का सारा पैसा इन बेईमानों से वापस लिया जाएगा। आप एक चीज ये बताइए मुझे, इस देश के 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। 82 करोड़ लोग, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, 1.5 करोड़ नौजवान पेपर लीक से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस देश के संसाधनों पर, इस देश की संपत्ति पर खाली मोदी जी, उनके दोस्तों का कब्जा रहेगा? बताइए ना मुझे। मैं किसी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं, देश की
जनता के 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर डकैती कैसे डाली आप लोगों ने? 3.5 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का बैंक का कर्जा क्यों माफ किया आपने? आपके दोस्त मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूटकर बैंकों का भाग गए, उसका जवाब कौन देगा? ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, उसका जवाब कौन देगा? 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लेके भाग गया, उसका जवाब कौन देगा? 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, उसका जवाब कौन देगा? आपने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है। जितने बेईमान चोर हैं पूरे देश के, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके आप उनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं। कहीं ईडी का क्लीन चिट, कहीं सीबीआई का क्लीन चिट, कहीं ईओडब्ल्यू का क्लीन चिट, और फिर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलेंगे। इस देश की जनता को मूर्ख मत समझिए प्रधानमंत्री जी, लोग जाग चुके हैं।